खबर है जहां पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मामले में एसीबी को विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके सहयोगियों के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं और एसीबी के हाथ सीसीटीवी फुटेज में विधायक अपने चचेरे भाई विजय पटेल के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद विजय पटेल वो बैग विधायक के पीए रोहित मीणा को देता है जो विधायक के साथ लिफ्ट में चला जाता है। ये तस्वीर आप देखिए। फुटेज के मुताबिक कुछ ही देर बाद पीए रोहित मीणा वही बैग लेकर स्कूटी से विधायक आवास से बाहर निकलता है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में विधायक अपने भाई और पीए को इशारा करते दिखते हैं कि वो जल्दी वहां से निकल जाएं। ये सभी तस्वीर बेसमेंट पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं जिन्हें एसीबी ने जब्त कर लिया है। एसीबी अब तक फरार पीए रोहित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि वो बैग जिसमें रिश्वत की राशि दी गई थी और जिसमें जीपीएस ट्रैकर भी लगा था, एसीबी ने सुनसान जगह से बरामद कर लिया है। बैग और जीपीएस को फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। फरार रोहित के रिश्तेदार जगराम और लक्ष्मण से भी पूछताछ की गई है, लेकिन दोनों ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं 20 लाख में से 83,000 रुपए कम पाए गए हैं, जिनके बारे में दोनों ने कोई खुलासा नहीं किया है। यह रकम किसके पास गई, इस पर भी एसीबी जांच कर रही है और अधिकारियों के मुताबिक रोहित की तलाश कई संभावित ठिकानों पर हो रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी संभव भी है। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, ये जो पैसों का ट्रेल है उसके बारे में जानकारी मिल रही है, बकायदा सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चल रहा है कि कैसे पैसे जो हैं वो हैंडओवर किए गए थे। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो बैग को लेकर के जिसमें ट्रैकर भी था, वो एक सुनसान जगह पर मिला है। बिल्कुल शुभेंदु, बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस है। खासतौर पर कोर्ट में जब इस मामले को स्टेब्लिश करने की कोशिश एसीबी करेगी तो ये सारे सीसीटीवी फुटेज बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और फुटेज में ये नजर आ रहा है कि ये पूरा जो दृश्य है ये दरअसल विधानसभा के ठीक सामने जो विधायक आवास है उसके बेसमेंट का है। वहीं पर पेमेंट लेकर बुलाया था, वहीं पर पूरी डील हुई। फुटेज में हम देख पा रहे हैं कि विधायक जो है अपने चचेरे भाई विजय पटेल के साथ आते हुए दिख रहे हैं और ये विजय पटेल वो बैग विधायक के पीए रोहित मीणा को देता है और विधायक के साथ वो लिफ्ट में चला जाता है। एक दूसरा फुटेज है जिसमें जब एसीबी की रेड पड़ी तो वही रोहित मीणा उसी बैग को लेकर स्कूटी से विधायक आवास से बाहर निकलता है और ये रोहित जो है अभी तक फरार है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है इस पूरे केस में जो ये बताएगा कि पैसा उसको किसने दिया, किस पर्पज से लिया गया था। हालांकि पैसे की राशि जो है वो उसकी अगले दिन जब कार्रवाई हुई थी उसके अगले दिन बरामद कर ली गई थी, क्योंकि उस बैग में एक ट्रैकर था और बताया गया कि रोहित मीणा ने अपने एक साथी को बैग दिया था और उसने कहीं किसी सुनसान जगह पर वो बैग जो है वो दबा दिया था, बाद में उसको बरामद कर लिया। उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भी एफएसएल टीम जो है काम कर रही है। लेकिन एसीबी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि रोहित की तलाश हम कर रहे हैं, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही वो पकड़ में आ जाएगा। ज्यादा दिन तक बच पाना उसका मुश्किल है, तो जब वो पकड़ में आएगा तो फिर सारी ये जो कड़ियां हैं उसके बयानों के आधार पर जोड़ना ज्यादा आसान रहेगा। वैसे कड़ियां तो तस्वीरों के जरिए और जो अभी तक के सबूत हैं उसके आधार पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज और भी है सुशांत, जो पैसे उसमें अभी तक जो पैसे रंगे हाथों पकड़े गए थे उसमें से कुछ कम भी पाए गए हैं, वो कहाँ खर्च किए गए हैं या किसके पास तक पहुंचे हैं? अगर उसकी रिकवरी हो जाए तो ये पूरी चेन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें एक गड्डी कम थी। हमने भी उस दिन ये सवाल किया था जब एसीबी ने वो सारे नोटों को एक साथ रखकर जब मीडिया को विजुअल जारी किया था, उसमें एक नोटों की गड्डी कम थी। बताया गया है कि 83,000 रुपए उसमें कम है और ये राशि क्या रास्ते में जब वो ले जा रहे थे तब किसी ने जेब में डाल ली, रख ली, या क्या रहा है पूरा, ये एसीबी की जांच का विषय है। हालांकि कोर्ट में एसीबी को ये बताना पड़ेगा कि ये राशि कहाँ और किसके पास गई थी, लेकिन ये एसीबी का कहना है कि इसका हम पता चला लेंगे और हम पूछताछ में इस बात को मालूम कर लेंगे कि ये राशि कहाँ पर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो अभी शुभेंदु यही है कि जो फरार रोहित है वो जल्द से जल्द पकड़ में आए, तभी सारी जो चीजें हैं वो आपस में जुड़ पाएंगी। हालांकि बहुत सारे एविडेंस अभी भी हैं, लेकिन जल्द से जल्द जो पीए है उसके बारे में अगर जानकारी मिलती है, वो गिरफ्त में आता है, तो इस पूरे मामले को लेकर के गुत्थी सुलझ जाएगी। बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए।